Hello, my beautiful YouTube family. Welcome back to your own channel. And कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये खूबसूरत सा डोर हैंगिंग या तोरण जिसे कहते हैं। तो ये इसका अपर पोर्शन है और ये ग्रैनी स्क्वायर से ही मैंने क्रिएट किया है। तो देखिए ग्रैनी स्क्वायर्स कितने यूज़फुल होते हैं, कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं। ये इसका अपर पोर्शन है और ये बहुत ही कलरफुल लुक हमको दे रहा है। और ये इसका जो नीचे के जो हैंगिंग्स हैं वो इस तरह से हैं। देखिए नॉट लगाने के लिए ये डोरी है। तो इसके जो हैंगिंग्स हैं वो उसे बनाने के लिए मैंने ये पेरिस के पैटर्न का यूज़ किया है। एंड उसी तरह के मैंने यहाँ पे ये फ्लावर्स बनाए हैं और फ्लावर्स को फिर मैंने ग्रैनी स्क्वायर में कन्वर्ट किया है। तो ये त्योहारों के वक्त तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और वैसे भी हम अपने डोर को, हम अपनी जो हमारे डोर्स होते हैं, जो हमारी विंडोज़ होती हैं, उन पे हम इनको जब भी हैंग करते हैं तो हमारी डोर्स एंड विंडोज़ की जो खूबसूरती है उसमें चार चांद लग जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसे हमें किस तरह से बनाना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो फिर फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसे कैसे बनाना है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सवाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर आपके हर सवाल का जवाब देती हूँ। और वैसे भी यहाँ पर भी कमेंट सेक्शन आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस तोरण को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो है ये फ्लावर बनाने होंगे इस तरह से। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये फ्लावर कैसे बनाना है। हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। एक, दो, तीन, तीन चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाने के बाद हमें यहाँ पर 1 एंड 2 इस तरह से 2 लूप लेने हैं। तीन चेन की लंबाई जितनी है उसकी लंबाई के बराबर के, और इस तरह से एक साथ निकालने हैं। और फिर एक और ये एक चेन लेने के बाद फिर से हम इसी तरह से 1 एंड 2 लूप लेंगे और फिर से इस तरह से निकाल के एक साथ लॉक कर देंगे। और फिर एक चेन लेंगे एंड अगेन फिर से हम इसी तरह से 2 लूप लेंगे, यान को क्रोशिया के हुक पे लेकर और रिंग में से इस तरह से एक लंबा लूप निकालना है। तो इस तरह से 2 लूप लेके अब हमने फिर से इनको एक साथ निकालना है और यहाँ पर लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद हम एक चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। इसी तरह से हमें जो है 8 लूप बनाने हैं। ये 4 हो गए एंड उसके बाद हमें 4 और लूप इसी तरह से बनाने। तो ये 1 एंड 2, तो ये हो गया पैटर्न नंबर 8। एक साथ लेके इस तरह से हमने कर दिया और लॉक करने के बाद एक चेन बनाएंगे। और अब हमें इसे यहाँ पर जो है स्लिप स्टिच करना है। तो हमें स्लिप स्टिच जो है उस चेन पे करना है जहाँ पे हमने सभी लूप्स को एक चेन बनाया था, इस तरह से। और ये स्लिप स्टिच करने के बाद
एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर जो है यार्न को कट कर देंगे, क्योंकि अब हमें यहाँ पे कलर चेंज करना है। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड फ्लावर का रेडी हो गया। इस यार्न को यहाँ लॉक कर देंगे और इसे भी अंदर की तरफ को निकाल लेंगे और बाद में दूसरा राउंड बनाते हुए हम जो है इस पे भी वर्क करेंगे। तो टेल्स को अंदर की तरफ कर लेना है। राउंड नंबर 2 के लिए हमें जो है यहाँ पर ये कलर B लेना है। इस तरह से एक स्लिप नॉट लगानी है एंड यहाँ पर जहाँ पे हमने राउंड को कंप्लीट किया है तो हमें वहाँ से जो है नहीं स्टार्ट करना है, हम उसके अपोजिट साइड से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उससे जो है हमारा जो वर्क है उसमें नीटनेस आती है। इस तरह से हमने ये एक चेन बना ली, 2 और 3, ये 3 चेन बन गई। उसके बाद हमें इस तरह से एक अनकम्प्लीट डबल क्रोशेट बनाना है, इस तरह। एक बार निकालना है लूप को और एक लूप जो है क्रोशिया के हुक पे ही छोड़ देना है। तो 2 बार हमने किया और ये अब हम 3rd टाइम करेंगे इसी तरह से। तो 3rd टाइम भी हमने इस तरह से कर लिया। एक हमारे पास चेन थी, तो ये हमारे पास जो है क्रोशिया के हुक पे 4 लूप्स हैं, जिनको कि हमने एक साथ निकाल लिया, लॉक कर दिया। उसके बाद 1 2 की चेन बनाएंगे एंड नेक्स्ट स्पेस में आ जाएंगे। नेक्स्ट स्पेस में भी हमें यही करना है, 1 अनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, 2 अनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, 3 अनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, 4 अनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। 4 लूप जो है हमारे हो गए और एक लूप हमारे पास में पहले से है, तो इन सबको हम एक साथ इस तरह से लेंगे, लॉक कर देंगे और उसके बाद हमें जो है 2 चेन बनानी है। अगेन नेक्स्ट स्पेस में आ जाएंगे, 4 अनकम्प्लीट डबल क्रोशेट बनाने हैं, 3 और ये 4। लॉक कर दिया। उसके बाद 2 चेन बनानी है। तो इसी तरह से हर स्पेस में करना है। उसके बाद 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और यहाँ पर हमें इस स्पेस पे, इस प्लेस पे नहीं इसको ज्वाइंट करना है, बल्कि इस वाली चेन पे ज्वाइंट करना है जहाँ पे हमने 4 लूप का एक लूप बनाया था। तो उस चेन में हमें इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है, एक चेन लेनी है और यार्न को कट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर अब हमें जो है नेक्स्ट कलर जो है वो ऐड करना है। तो ये हमारा फ्लावर इतना बनकर तैयार हो गया। ये थोड़ा सा इस तरह से रहेगा कर्व में, बट कोई बात नहीं। इसके बाद हम लेंगे कलर C एंड इसे भी हम जो है जहाँ पे हमने राउंड को ख़त्म किया है यहाँ पे, तो यहाँ से ऐड नहीं करेंगे, उसके अपोजिट साइड से हम ऐड करेंगे। तो ये इस तरह से ऐड करने के बाद हमने ये एक जो है चेन बना ली, 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये हमारे 2 डबल क्रोशेट हो गए। 2 डबल क्रोशेट बनाने के बाद हम 2 ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे, 1 तो 2 ट्रिपल क्रोशेट हो गए। अगेन हम यहाँ पर इसी स्पेस में फिर से 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे।
तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न जो है रेडी हो गया फर्स्ट, जिसमें हमने 2 डबल क्रोशेट, 2 ट्रिपल क्रोशेट प्लस 2 डबल क्रोशेट बनाए हैं इन 1 स्पेस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्पेस में हम यहाँ पर जो है एक सिंगल क्रोशेट करेंगे इस तरह से और 2 चेन बनाएंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशेट गिना जाएगा और ये एक और डबल क्रोशेट हमने बना लिया, तो ये 2 डबल क्रोशेट हो गए। उसके बाद में 2 ट्रिपल क्रोशेट हो गए, ये देखिए। और अब हम यहाँ पे बनाएंगे 2 और डबल क्रोशेट और नेक्स्ट स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पैटर्न को। तो इस तरह से हमारा ये जो राउंड है ये कंप्लीट हो गया। सारे पैटर्न हमने बना लिए इसी तरह से। तो अब हम क्या करेंगे कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर हम इसे इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे, एक चेन लेंगे और यार्न को कट कर देंगे। इसके बाद हमें जो ये धागा है इसे हम यहाँ पर हाइड कर देंगे और अब हम जो है सारे धागों को हमने इसी तरह से इन पे वर्क किया हुआ है, तो हम इन्हें कट कर सकते हैं क्योंकि हमने इन्हें क्रोशिया जो है बनाते हुए ही सिक्योर कर लिया था। तो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम जस्ट ऐसे काट देंगे इन धागों। और ये हमारा जो है बहुत ही खूबसूरत सा जो फ्लावर है ये बनके तैयार है।